अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है फर्मेंटेशन। ये हम देखेंगे कि व्हाट इज़ फर्मेंटेशन, इसकी टाइप्स क्या है फर्मेंटेशन की और इसके प्रोसेस क्या है, और इसकी थोड़ी ब्रीफली हम हिस्ट्री भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फर्मेंटेशन इज़ द प्रोसेस इन विच देयर इज़ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज। फर्मेंटेशन वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, मीन ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ब्रेक होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। प्लीज़ रिकॉल द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। उसमें हमने देखा था ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है और उससे एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था। जबकि फर्मेंटेशन ये होता है इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है। अगर हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो लोग जो हैं फर्मेंटेशन के बारे में सदियों से जानते थे और उनका ख्याल था कि फर्मेंटेशन जो है एक प्योर केमिकल प्रोसेस है, लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं होता। इसके बारे में कुछ डिटेल बताया था इन 1857। पास्चर्स साइंटिस्ट बड़े एक, उन्होंने इसके बारे में बताया था और उन्होंने साइंटिफिक कम्युनिटी को इस बात पे कन्विंस्ड किया था, राज़ी किया था कि जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से होता है। जो माइक्रोब्स बैक्टीरिया वगैरह हैं वो क्या करते हैं, सोल्यूशन के अंदर कुछ इस तरह के केमिकल प्रोसेस करते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस करते हैं, जिसकी वजह से उस सोल्यूशन की फर्मेंटेशन होती है। और इन्होंने ये प्रोसेस प्रूफ भी किया इन्होंने, और उन्होंने बताया कि कोई भी जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है बाय द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। काफ़ी सारी टाइप्स हैं फर्मेंटेशंस की और हर टाइप्स के लिए एक पार्टिकुलर माइक्रोबियल ग्रुप्स जो है वो मौजूद होता है। वही ग्रुप जो है वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस करवा सकता है, उसके अलावा वो प्रोसेस नहीं हो सकता। तो पास्चर ने ये चीज़ प्रूव की थी कि जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से होता है, वो इट सेल्फ नहीं होता, वो कोई केमिकल प्रोसेस नहीं है। जिस तरह वाटर बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, वो एक प्योर केमिकल प्रोसेस है, लेकिन फर्मेंटेशन का प्रोसेस ऐसा नहीं होता। इसमें भी इस तरह की केमिकल चेंजेस होती हैं, लेकिन वो केमिकल चेंजेस जो हैं वो माइक्रोब्स, जो माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो करवा रहे होते हैं मोस्टली। और फर्मेंटेशन को हम क्लासीफाई करते हैं इन द टर्म ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्स। ठीक है, किसी भी फर्मेंटेशन के प्रोसेस से जो प्रोडक्ट्स बन रहा होता है उसी की बेस पे उसे हम नेम दे रहे होते हैं। और अब हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स फर्मेंटेशन। कार्बोहाइड्रेट की फर्मेंटेशन कैसी होती है और इसका जो इनिशियल स्टेप है कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन का वो मिलता जुलता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के साथ। इसका हम प्रोसेस देखते हैं कि वो प्रोसेस क्या है। इनिशियल प्रोसेस जो इसका, इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। इसमें ये होता है ग्लूकोज का मालिक्यूल्स ब्रेक होता है और इसमें 2 मालिक्यूल्स ऑफ पेरुविक एसिड के प्रोड्यूस होते हैं। और फिर इसके बाद पेरुविक एसिड का जो मालिक्यूल्स है इसके ऊपर प्रोसीड होता है रिमेनिंग रिएक्शंस, और उससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनते हैं अकॉर्डिंग टू माइक्रोब्स। यहाँ पर फ्लो चार्ट दिया हुआ है फर्मेंटेशंस का। अभी जो हमने प्रोसेस पढ़ा है इनिशियल प्रोसेस, उसमें ये होता है ग्लूकोज मालिक्यूल्स चेंज हो जाता है 2 मालिक्यूल्स ऑफ पेरुविक एसिड के अंदर, और इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको मीन ग्लूकोज, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। यहाँ पर ग्लूकोज मालिक्यूल्स की ब्रेक डाउन हो रही होती है। फिर इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स फर्मेंटेशन की 2 टाइप्स हैं। सबसे पहले है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बाय यीस्ट। जैसे ऊपर अभी हमने बात की है, कोई भी फर्मेंटेशन का प्रोसेस वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है। और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हेडिंग देंगे आप कैरी आउट बाय मैनी टाइप ऑफ यीस्ट। यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है, इसका साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिस सर्विसी। इसके थ्रू अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यूज होती है टू प्रोड्यूस ब्रेड, बियर, वाइन, शराब वगैरह, डिस्टल्ड स्पिरिट्स। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू विद द हेल्प ऑफ यीस्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं। इस प्रोसेस में होता है कि अगर हम इसके प्रोसेस की बात करें, पेरिविक एसिड मॉलिक्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड वो रिमूव हो जाती है, और रिमेनिंग पेरिविक एसिड मॉलिक्यूल्स जो बनता है उससे प्रोडक्ट बनता है वो एसिटाल्डिहाइड बनता है। एसिटाल्डिहाइड के अंदर कुछ चेंजेस आती हैं, वो चेंज हो जाता है एथानॉल के अंदर। और एथानॉल एक अल्कोहल है। हमने पढ़ा था कि इसके जो नेम दिया जाता है फर्मेंटेशन को इसके प्रोडक्ट की बेस पे दिया जाता है, और इस प्रोसेस के अंदर अल्कोहल बन रहा है, तो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन।
और इसमें ये याद रखना है, इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन की वजह से ब्रेड जो है वो राइज हो जाता है, फूला हुआ होता है डब्बा रोटी जो है। द सेकंड टाइप इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और ये बैक्टीरिया से होती है। हेडिंग देंगे आप, कैरी आउट बाय मैनी बैक्टीरियाज, और एग्जाम्पल देंगे कौन से बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस। इन बैक्टीरिया की स्पीशीज जो है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करती हैं। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, ये डेयरी इंडस्ट्री के अंदर ये प्रोसेस यूज होता है, जो दही बनता है इसी वजह से बनता है। और फिर इसके बाद स्पोरिंग मिल्क, और फिर इसके बाद वेरियस टाइप ऑफ चीज़। ये जो प्रोडक्ट हैं ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के थ्रू होते हैं। इसमें ये होता है पैरविक एसिड, इसके ऊपर रिएक्शन करते हैं ये बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टोबैसिलस, और इसको चेंज कर देते हैं लैक्टिक एसिड। जो योगर्ट होता है वो भी, उसके अंदर भी लैक्टिक एसिड होती हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, वो उस दूध को चेंज कर देते हैं दही के अंदर। तो ये था आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।